आज की सच्ची घटना है ग्वालियर से। एक महिला टेम्पो में जा रही होती है। इसी बीच उसका पति आता है और उसको ज़बरदस्ती टेम्पो से नीचे खींचता है। हाथ में उसके देसी कट्टा है और पहले उससे वो लड़ता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, एक-दूसरे में वाद-विवाद होता है और इसी बीच वो अपनी जेब से कट्टा निकालता है और अपनी पत्नी पर फायर करने शुरू कर देता है। करीब 5 राउंड फायर वो अपनी पत्नी पर करता है, जिसमें से 4 गोली उस महिला के शरीर में लगती हैं और 1 गोली सड़क पर लगती है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी ग्वालियर से है। यहाँ पर एक स्टेडियम है, कैप्टन रूप स्टेडियम। ग्वालियर में इसकी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, 2010 में उन्होंने पहली बार डबल सेंचुरी यहाँ पर बनाई थी। इसके सामने से जो सड़क जा रही है उस पर एक टेम्पो जाता हुआ होता है और इसी बीच उस टेम्पो में बैठी हुई महिला को एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर चलते हुए टेम्पो से बाहर खींचता है। महिला बाहर गिर जाती है और उसके बाद दोनों में झगड़ा होता है। बात करने से पता चलता है कि दोनों पति पत्नी थे और वो व्यक्ति अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकालता है और अपनी पत्नी को लगातार 5 बार गोली मारता है। 5 राउंड गोली चलाता है, जिसमें 4 गोली उस महिला के शरीर में लगती हैं और 1 गोली सड़क में धंस जाती है। उसके बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होती है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस व्यक्ति के पास जाए। महिला वहाँ पर तड़फ रही होती है क्योंकि अभी वो जिंदा थी। और उसके बाद ये व्यक्ति बड़े इत्मीनान के साथ अपना मोबाइल निकालता है और लाइव फेसबुक पर जाता है और सोशल मीडिया पर उसकी लाश को, उस मर्डर को दिखा रहा है और अपनी सारी बातें बता रहा है। वीडियो में वो बता रहा है कि ये मेरी पत्नी है और इसके 2 प्रेमी हैं, जिनमें एक का नाम है अंकुश पाठक और दूसरे का नाम है कल्लू, और ये मुझे धोखा दे रही थी और इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मुझे जेल भी भिजवाया था, इसीलिए मैंने आज इसको गोली मार दी। कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा दिखाऊं। 1 मिनट 33 सेकंड का ये वीडियो है। आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से, आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक। इसी बीच वो फेसबुक पर लाइव वीडियो बना ही रहा है। सामने महिला पड़ी है जिसको 4 गोली लग चुकी हैं और उसकी बॉडी से बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा है। आनंद फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उसको वार्न करती है कि जो भी तुम्हारे पास हथियार है उसको साइड में रखो और अपने आप को कानून के हवाले करो। लेकिन वो पुलिस की कोई भी बात नहीं मानता और पुलिस फैसला करती है उसकी तरफ आंसू गैस का गोला एक छोड़ती है, जिससे पुलिस को लगता है कि धुएं से उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद होगी और इसी बीच उस पर झपट कर उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। खैर, गोला उसके पैर में लगता है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है कि वो लंगड़ा के चल रहा है और पुलिस उसको धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसको अपने कब्जे में लेती है और फिर उसको उठाकर लेकर वहाँ से आ रही है। यहाँ से इसको गिरफ्तार किया जाता है और महिला को इस उम्मीद पर उठाकर अस्पताल भेजा जाता है कि शायद वो जिंदा बच जाए या उसकी कुछ सांसें बाकी हों। लेकिन हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि उसकी मौत काफ़ी देर पहले हो चुकी है। खैर, पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पर जाकर उससे पूछताछ करती है। जो कहानी निकल कर सामने आती है वो ये थी, जो महिला जो मर चुकी है उसका नाम नंदिनी था और उसकी पहली शादी झांसी में करीब 10 साल पहले किसी व्यक्ति के साथ हो चुकी थी और उस व्यक्ति के, जो इसका पति था नंदिनी का, उसके 3 दोस्त थे। नंदिनी को अपने पति के साथ साथ इन तीनों जो उसके पति के दोस्त थे उनसे भी प्यार हो जाता है। ये चारों व्यक्ति के संपर्क में एक साथ रहती है और इसी बीच एक 5वां प्रेमी उसकी ज़िंदगी में आता है। अब जो पहले उसके 4 प्रेमी थे, 3 प्रेमी थे और एक पति था, इनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है और उन्हीं में से एक प्रेमी के साथ मिलकर
वो उस नए 5वें प्रेमी की हत्या कर देती है। खैर केस खुल जाता है और ये पता चल जाता है कि नंदिनी ने किसी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। दतिया जेल में करीब 4 साल 6 महीने वो सजा काटती है और 4 साल 6 महीने के बाद वो जेल से रिहा होती है जमानत पर। जैसे वो जेल से छूटती है, अब झांसी में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उसके माथे पर एक हत्या का कलंक था और वो फैसला करती है वहाँ से ग्वालियर जाने का। अब नंदिनी ग्वालियर जाती है और जो उसका पति था और जो वो 3 प्रेमी थे वो जिंदगी से उसके छूट जाते हैं पीछे, और ग्वालियर जाकर वो एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होती है और सोशल मीडिया पर ही उसकी मुलाकात इस अरविंद परिहार से होती है। 6 महीने तक दोनों की खूब अच्छी बातें होती हैं और बातें होते होते 2023 में एक आर्य समाज मंदिर में दोनों जाकर अपनी राजी से शादी कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक दूसरे को नहीं बताते। ना ही तो नंदिनी बताती है कि पहले से उसका एक पति है, वो शादीशुदा है और उसके 3 या 4 प्रेमी थे, और ना ही अरविंद बताता है, क्योंकि इसकी भी पहले शादी हो चुकी थी और इसके 3 बच्चे थे और एक प्रेमिका थी, और ये दूसरी प्रेमिका ये नंदिनी थी। ना ही ये बताता है उसको। अब दोनों की शादी क्योंकि हो चुकी है और दोनों के राज खुलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की जो भी छुपी हुई बातें थी आपस में दोनों को पता चल जाती है। और फिर वही आपस में लड़ाई झगड़े कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो कहता है कि तुमने धोखा दिया, और इसी तरीके से दोनों मनमुटाव होता है। और अब नंदिनी 2024 में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो वहाँ पर जाकर बताती है कि मेरा पति मुझे मारने के फिराक में है और उसने मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, और वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, नहीं तो वो मुझे आज मार ही देता। अब क्योंकि पुलिस स्टेशन में एक महिला आई है और वो खुद इस बात का बयान दे रही है, पुलिस फौरन से अरविंद परिवार को गिरफ्तार करती है और उसको जेल भेज देती है। अब यहाँ पर जेल में अरविंद है और बाहर उसकी पत्नी नंदिनी घूम रही है, और अरविंद जब जेल के अंदर परेशान हो जाता है तो वो फिर अपने जो जानकार थे उनसे अपनी पत्नी के पास संदेश भिजवाता है कि तुम किसी भी तरीके से केस वापस ले लो और आगे से जो भी हमारे अंदर विवाद है या उन चीज़ों को हम बैठकर सुलझाएंगे। यहाँ पर नंदिनी मान जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी चीज़ें बताती है, और जब ये चीज़ें सब कोर्ट में जाती हैं तो अरविंद को वहाँ से जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद अब दोनों के बीच कड़वाहट आ चुकी थी, रिश्ते पहले की तरह नहीं रहते। अब क्योंकि एक पत्नी ने ही अपने पति को जेल भिजवाया था और सारी सच्चाई भी एक दूसरे के सामने आ चुकी थी, तो अब ये दोनों एक साथ नहीं रहते, अब दोनों अलग अलग रहते हैं। और अब इसके अंदर जो अरविंद था वो उसकी बहुत सारी उसके पास जो वीडियो थी जो उसको मिलती हैं वो प्राप्त करता है और उनको फिर वो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर देता है। अब वो तस्वीरें ऐसी थी और जिनको देखकर जो नंदिनी भड़क जाती है, क्योंकि वो जो उसके परिवार वाले थे, जो उसके जानने वाले थे, जो भी उसके नंदिनी की तरफ के जो परिवार थे, उनके पास वो उसकी वीडियो भेजता है। उसको ये शक था कि जो 2 लड़के थे उसके 2 प्रेमी थे, और उसको एक का नाम था अंकुश पाठक और दूसरे का नाम था कल्लू, और उन्हीं के साथ कुछ उसको फोटो मिल भी जाते हैं, और वही फोटो वो सोशल मीडिया पर डालता है और उनके व्हाट्सएप पे डालता है, उनकी फैमिली के जो नंदिनी के जानने वाले थे, और एक तरीके से वो बदनाम करता है। 9 सितंबर को नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर बताती है कि किस तरीके से वो हमारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। अब खैर ये बात मीडिया को पता चलती है, अब मीडिया को लगता है कि ये कुछ केस अलग है, और कई सारे मीडिया वाले उसके पास पहुंचते हैं और उससे बयान लेते हैं। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं, और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में
आपके द्वारा गंदी गाली की? हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम, मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक प्रताड़ना कर रहा हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं, मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लगता है ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोलना है। कौन से नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। पहले से भी उसकी? हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जनहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई जिसमें नंदिनी मीडिया को बयान दे रही है, ये 9 सितंबर को है। यानी कि 12 सितंबर में घटना घटी है जिसमें उसके पति ने उसको गोली मारी है। उससे 3 दिन पहले 9 सितंबर को वो पुलिस स्टेशन गई थी, वो इसे ये चीज़ लिखवाने के लिए कि उसका पति किस तरीके से सोशल मीडिया पर उसको बदनाम कर रहा है। अब जैसे ही ये बयान मीडिया में जाते हैं, अरविंद को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी पत्नी दोबारा से पुलिस स्टेशन गई थी और उसको फिर से जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर जो कार से कुचलने का एक इल्ज़ाम था और उसमें वो नंदिनी की वजह से ही जेल गया था और उसी के बयान पलटने की वजह से जेल से बाहर आया था। लेकिन अब यहाँ पर नंदिनी दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है तो जो पिछला केस था वो भी खुलता और जो नया केस था जो सोशल मीडिया पर वो उसकी तस्वीरें डाला था आपत्तिजनक, एक केस उस पर वो ये भी लगता। तो कहीं ना कहीं अरविंद को इस बात का डर होता है कि इस बार वो लंबा जाएगा और वो अब यहाँ पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते अब 9 तारीख को उसने बयान दिए थे, 12 सितंबर को वो उनका पीछा ही कर रहा था। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो उसके 2 साथी थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, अरविंद और कल्लू, ये उसके साथ ही थे और पीछे 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 ये जाता है और टेम्पो से, अब क्योंकि ये किनारे पे बैठी हुई थी जो उसकी पत्नी थी, उसको एक खींच लेता है। और उसी टेम्पो के अंदर जो टेम्पो ये दोनों जो उसके दोस्त थे, और इसी का इसको अरविंद को शक था कि उसके प्रेमी हैं, जबकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि उसके प्रेमी थे या उसके सिर्फ दोस्त थे। लेकिन अरविंद को इस बात का पूरा यकीन था कि उसके बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो इनसे चिढ़ रहा था। यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये सामने आती है कि जिस वक्त उसको टेम्पो से बाहर खींचा गया उसके पति के द्वारा, तो इन दोनों ने उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की। और उसके ऊपर फिर जब इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने भी मीडिया को बयान दिया। ऑटो के पीछे आया, तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रोको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया, तो ऑटो जब एक साथ में जब आए तो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। जी, हम भाभी मानते थे। हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ हाँ, मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की, उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था उनको, उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो। खैर जो भी अब इसने बयान में बताया है अपने कि टेम्पो वाले ने टेम्पो रोका नहीं और वो गन देख कर डर गया और उसने टेम्पो वहाँ से भगा लिया। तो वैसे तो वहाँ से वापस भी आया जा सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके हाथ में गन थी और गन को देखकर अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, तो शायद ये इसलिए भी वहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे दोनों और उसकी हत्या होगी।
लेकिन यहाँ पर एक कहानी सामने और आती है। अब क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब बॉडी पुलिस को उसके परिजनों को सौंपनी है। अब पहला पति तो उसको लेगा नहीं, क्योंकि उससे उसका वास्ता और मतलब दोनों खत्म, और दूसरा पति जो अरविंद है वो जेल के अंदर है, और पिता ने अपनी बेटी की शव को लेने के लिए, बॉडी को लेने के लिए साफ मना कर दिया। अब पुलिस के सामने ये उलझन कि अब बॉडी का क्या करा जाए। इसी बीच यही दोनों दोस्त पुलिस के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आप उसकी बॉडी को हमें सौंप दें और उसका जो भी क्रियाक्रम है, अंतिम संस्कार है, वो हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कानून की उलझन ये है कि पुलिस को यह अधिकार ही नहीं है। पुलिस का जो अधिकार है वो सिर्फ इतना है कि जो भी उसके रिश्तेदार हों, जो खास रिश्तेदार हों, उन्हीं को बॉडी दी जा सकती है। अब क्योंकि ये सिर्फ दोस्त हैं, खास रिश्तेदार उसके हैं नहीं, तो पुलिस ऐसा अलाउ कर ही नहीं सकती कि इनको बॉडी दे दे। खैर, पुलिस उसके पिता को मनाने की कोशिश करती है कि फिर बॉडी का इस तरीके से होगा क्या, क्योंकि पहला पति आएगा नहीं, दूसरा जेल में है और कोई उसका अपना है नहीं, और आप इसको बॉडी लेने से मना कर रहे हैं। उनको बनाया जाता है और वो मान जाते हैं, और अब नंदिनी की बॉडी उसके पिता को दी गई है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया है। तो ये थी एक सच्ची घटना। इस कहानी पर, सच्ची घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या नज़रिया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।